नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मौजूद हैं। यहां की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है। देखिए, तालियों की आवाज सुन पा रहे होंगे आप। जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। दरअसल राजगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं, जो तमाम दर्शक हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके प्रभाव वाला दरअसल ये इलाका माना जाता है। बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है यहां पर। और पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5 सीटें यहां पर हैं कुल इस पूरे जिले की अगर मैं बात करूं, तब 3 सीटें उस वक्त कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें तब बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बात उसकी भी होगी। लेकिन आज कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने जो बात कह दी, उसको लेकर राजनीति के गलियारे में जबरदस्त भूचाल है। प्रमोद कृष्णम ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और दूसरे पर नहीं, बीजेपी वालों पर नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं पर ही। प्रमोद कृष्णम ने यह साफ लहजे में कह दिया है कि दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस के नेता जो नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, उन्हें राम के नाम से भी नफरत है, धर्म गुरुओं का वो अपमान करते हैं। ये बात तक कह दी प्रमोद कृष्णम ने। आप सबसे पहले सुनिए प्रमोद कृष्णम का ये बयान, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। तो जाहिर तौर पर अब प्रमोद कृष्णम की कही ये जो बात है, कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चुनाव का समय है, आपको पता है बयान किस तरीके से आजकल वायरल हो जाते हैं और उसके बाद उसके कई मायने मतलब निकाले जाने लगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कमान संभाल ली है, लगातार वही प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह के कुर्ते फाड़ने वाला जो बयान था, कुर्ता फाड़ने वाला जो बयान, उसे कोट करते हुए मोदी जी ने यहां तक कह दिया है कि देखिए, अभी तो ये अपने कुर्ते फाड़ रहे हैं, और अगर कहीं सत्ता में आने का मौका मिल गया तो नेताओं के कपड़े फाड़ देंगे। देखिए वार पलटवार कैसे हुआ है। यहां कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी के आप एक्सपोज हो चुके हैं, वो जितना भाषण देंगे उतना ही भाजपा को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सेठ कमलनाथ, उद्योगपति कमलनाथ, किसान मिसान थोड़ी है। और कमलनाथ जी का तो नारा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है मेरे भैया, कहां के यही पता नहीं है। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। किसने कितने में बिका, कितने में किसको खरीदा, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। भैया ना भैया कहना चाहूंगा कि कम से कम हवा के रुख को जो नहीं पहचानता, वो शख्स आने वाले कल को जो है नकारने का काम करता है। 2 ध्रुव हैं। एक ध्रुव है जो नकारात्मक सोच के लिए जाना जाता है, वह समस्या है। और भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। भाजपा में 3 गुट नहीं थे, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा, सब एक भाजपा। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। जबकि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है। आपको भविष्य की रक्षा करनी है। जो आप 17 तारीख को बटन दबाएंगे, याद रखिएगा, ये भविष्य का बटन दबाएंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। और
आपका दिया हुआ प्यार और विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना, अमित शाह का बयान सुना, दिग्विजय सिंह का बयान सुना, कमलनाथ का बयान सुना। राजगढ़ से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और मेरे साथ जो दो सम्मानित मेहमान मंच पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से ज्ञान सिंह गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से चंदर सिंह सोंधिया साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंदर जी, पहला सवाल तो आप ही से है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और कहीं सत्ता में आने का मौका मिल गया तो ये तो ट्रेलर है, जनता के कपड़े वो फाड़ देंगे। देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी, कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कम है और प्रचार मंत्री ज्यादा है। उनको दिग्विजय सिंह जी के नाम से नींद में भी दिग्विजय सिंह जी याद आते हैं। दिग्विजय सिंह जी के नाम से इतने घबराए हुए हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनने वाली है। 20 साल तक शिवराज सिंह जी एंड कंपनी, अली बाबा 40 चोरों ने जो इस मध्य प्रदेश को लूटा है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया है, उससे मोदी और अमित शाह भी समझ गए हैं कि अब सरकार आने वाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कुर्ते फाड़ने वाला बयान दिया था ना भाई, उसी को तो कोट कर रहे हैं मोदी जी। देखो, मोदी जी क्या कोट करेंगे, हमारे प्रभारी मंत्री है मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री है भाजपा के, मां बहन की गंदी गालियां जनता को देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। ये तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक हंसी मजाक वाली बात थी और उनके पास कहने के लिए है क्या? ठीक है, हंसी मजाक की बात को जो आप लोग इस तरीके से रख रहे हैं, ट्विस्ट इसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अली बाबा 40 चोर हैं ये बीजेपी वाले। देखिए, कांग्रेस वाले तो हैं ही हंसी के पात्र हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस के नेता किसी बात पर अपना बयान देते हैं। आप देखिए, जिस राम मंदिर के ऊपर इन्होंने आपत्ति ली थी और भगवान राम को काल्पनिक बताया था, सीता माता को काल्पनिक बताया था और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश किया था कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस अयोध्या में पैदा नहीं हुआ, सीता नाम की कोई औरत नहीं थी। और उसके बाद आज कांग्रेसी जय श्री राम और हम रसीद सबसे पहले कटाएंगे साहब राम मंदिर निर्माण की। तो बड़ा हास्यास्पद है, ये कब क्या कह दे कब क्या कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं, इनका अपना कोई स्तर नहीं है। कांग्रेस का नाम ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का नाम ही कांग्रेस, एक दूसरे के पर्याय है। अच्छा, ये बताइए, ये राम मंदिर वाली बात इन्होंने कह दी, उसी से जोड़कर बोल दूं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम तो आप ही के नेता हैं, आप ही की पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें राम मंदिर तो छोड़िए, राम नाम से नफरत है, धर्मगुरुओं से नफरत करते हैं, हिंदू धर्मगुरुओं से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब से देश की राजनीति इस गुजराती भाइयों ने संभाली है, तो राजनीति कम और व्यापार इन्होंने ज्यादा किया है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि देश की चुनी हुई सरकारें, राज्य की चुनी हुई सरकारें इन्होंने खरीद फरोख्त कर करके गिरा दी है। और ये उदाहरण मध्य प्रदेश में सिंधिया को खरीद कर इन्होंने दिखाया है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये व्यापारी है, किससे कब क्या बयान दिलवा दे कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के नेताओं का जो बयान है वो मोदी जी दिलवा रहे हैं? ये कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के जब सिंधिया जैसे आदमी को खरीद सकते हैं, महाराजा को खरीद सकते हैं, चुनी हुई सरकार, जनता ने जो जनादेश देते हैं उसको पलट सकते हैं पैसे लेकर के, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या मोदी जी के कहने पे आ रहे हैं क्या? जरा बताइए, हाथ उठाइए जिसे बोलना हो इस पर, अपनी बात रखिए, खड़े हो जाइए सर। हाँ, देखिए, कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं, हड़बड़ाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी कपड़े फाड़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद जूतम पेजार इनमें होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की सत्ता में कभी नहीं आने वाली है। अब ये देश मोदी जी ने दुनिया का सिरमौर बना दिया है और दुनिया मोदी मांग रही है। अभी लेकिन विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, राज्य की बात तो बताइए। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो दिग्विजय सिंह जी की ये भाई बात कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी बंटाढार के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुए हैं इस राजगढ़ जिले में। ये तो दिग्विजय सिंह जी का ही इलाका है, मैं आया हूँ तो मुझे यही बात बताई गई है। क्या बंटाधार टाइप से उनकी इमेज है क्या? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पर सैकड़ों विकास करे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ का स्थानीय बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो शिक्षा नीति के ऊपर जो है, जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो ये हमारा राजगढ़ जिला है, जिसमें दुर्भाग्य है कि जिसमें 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें हमारा 52 जिले कुल राजगढ़ जिले मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 52वें नंबर पर राजगढ़ जिला क्यों है? 52वें नंबर पर राजगढ़ जिला क्यों है, आपका ये सवाल है। मैं ये सवाल पहले ले ही लेता हूँ, चूंकि बीजेपी की सरकार है, जवाब दे दीजिए। ऐसा है, 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा जी का राज था।
10 साल तक दिग्विजय जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य बन गया था। इस मध्य प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया था। उसके बाद 18 साल आप लोग रह गए सर, 2 दशक, 2 डिकेड्स। 18 साल में अगर इस राजगढ़ जिले की ज्योग्राफी आप देखेंगे तो गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को, सबको ध्यान में रख करके और हमारी सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, आज आप मोहनपुरा डैम देख लीजिए, आज आप कुंडाला डैम देख लीजिए, आज यहाँ बनते हुए छात्रा विद्यालय के, कॉलेज के बड़े बड़े भवन देख लीजिए। आप चारों दिशाओं में आप घूम करके देखेंगे तो ये राजगढ़ जिला सबसे ज्यादा विकसित जिले की श्रेणी में आ रहा है। आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है? चश्मे के नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना विकास का काम हो गया। देखिए, भाजपा का नाम ही झूठा है, झूठ बोलना इनका काम है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। यहां पर जितना विकास है राजगढ़ जिले में, जो माननीय ने बताया अभी, वो सारा का सारा विकास दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने 18 साल में पुताई भी नहीं की। और जितने कॉलेज है, मोहनपुरा कुंडालिया डैम है, या जितने भी बांध है, सड़कें हैं, सब कांग्रेस की देन है। वो तो ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बारे में कि दिग्गी तो राजा हैं और कमलनाथ सेठ हैं, वो क्या करेंगे जनता की भलाई? देखो, शिवराज सिंह जी पे तो तरस आता है हम लोगों को कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बोल दिया कि तुम घर बैठो, कमरे में बंद कर दो, हम चुनाव मोदी के नाम पर लड़ेंगे। शिवराज के नाम पर नाम लेना ही पसंद नहीं कर रहे, यही लोग नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। मोदी को वोट दो। अरे कोई केंद्र का चुनाव हो रहा है क्या? ये तो राज्य का चुनाव है। कोई केंद्र का चुनाव थोड़ी है, राज्य के चुनाव में शिवराज जी को धकेल दिया पीछे आप लोगों ने। राज्य का चुनाव है। हमारे लिए वरदान है नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए वरदान है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की, मैं तो वित्त प्रमाण बात करता हूं, आप बात कर रहे हैं कि सारे काम दिग्विजय जी के हैं। जब 18 साल से हमारी सरकार है, यहाँ कॉलेज बनता तो ये कहते हैं हमारी सरकार हमने करवाया, यहाँ सड़कें बनते तो ये कहते हैं हमने करवाया, यहाँ बांध पेते तो ये कहते हैं हमने करवाया। जब यही तो दोगली नीति, ये दोगलापन इनका समझ में नहीं आता है। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देना, दिन भर भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कोसना, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को। अरे इधर किसी को कुछ बोलना हो तो आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा। किन लोगों को बोलना है अपने? हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये कांग्रेस का दोगलापन जग जाहिर है। जब आप सरकार हमारी है तो फिर सरकार सारे जो काम हो रहे हैं वो भी हमारे हैं। वित्त प्रमाण आप देखिए, कुंडाला डैम का भूमि पूजन कब हुआ, वित्त प्रमाण आप देखिए मोहनपुरा डैम का भूमि पूजन कब हुआ, वित्त प्रमाण आप देखिए कॉलेजों का भूमि पूजन कब हुआ। अरे इन्होंने तो 5 स्टार होटल में जाकर के रेलवे लाइन का भूमि पूजन किया था। उस रेलवे लाइन का क्या मामला है, जरा बताइए तो क्या है, क्या कह रहे हैं? रामगंज मंडी से भोपाल जो रेलवे लाइन है, उस समय जब इनकी सरकार थी, हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोले से इनके रेल मंत्री आए थे। खिलचीपुर के एक होटल है अमीर प्लेस, उसमें जाकर के उन्हें होटल में भूमि पूजन किया था। बताइए, होटल से भूमि पूजन कर देते हैं आप लोगों, कहेंगे कि हम जनता के बीच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में, वो कह के गए कि 2 ध्रुव होते हैं, समस्या और समाधान। कांग्रेस का मतलब है समस्या। देखो, ये पूरा देश के मुख्यमंत्री लिया है, प्रधानमंत्री उनकी पूरी कमेटी लिया है, इन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया, सांसदों को लड़ा दिया, इनकी जमीन खिसक गई है और यहां से इनका जाना तय है। बात यह है, अभी ये राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर का ताला खुलवा के पूजा किसने शुरू करवाई? राजीव गांधी जी ने। और ये तो कभी भाजपा वाला चाहते ही नहीं है कि राम मंदिर बने, वो तो भला हो कोर्ट का कि उन्होंने आदेश कर दिया और राम मंदिर बन रहा है। ये तो उनके नाम से रोटियां सेक रहे हैं, वोट मांगते हैं और चंदा मांग करके आराम और ऐश करते हैं। हाँ, एक मिनट आपके पास आता हूं, पहले इनको बोलने दीजिए। हाँ, कुछ महिलाओं को भी बोलना चाहिए, बोलिए, अपनी बात रखिए। आजाद हुए हम लोगों को लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। महिलाओं के बारे में, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। पहली बार यदि किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, मोदी जी ने की है, शिवराज जी ने की है। जितनी योजनाएं, बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं, बेटियों का रेशो आप देखिए, कंपेयर करके देखिएगा, पहले और अब बेटियों की जन्म दर बढ़ गई है जब से लाडली लक्ष्मी बनी है। बेटियों में आत्मविश्वास आया है, महिलाओं में आत्मविश्वास आया है जब से लाडली बहना बनाया है। तो इतनी चिंता की है। ये लोग कांग्रेसी हो या इनका इंडिया हो, वो केवल महिला विरोधी बातें करता है। और नीतीश कुमार का बयान, मैं आपके मंच के माध्यम से उसकी निंदा करती हूँ। इतने भद्दे शब्द यूज किए हैं उन्होंने कि वो बयान यहाँ पे बोलने लायक नहीं है। वो बयान सबने सुन लिया है, एक्चुअली वो बयान बहुत वायरल हो गया है। मुझे लगता है छोटा सा एक जवाब कांग्रेस के नेता दीजिए, उसके बाद बाकी लोग के पास में आता हूँ। इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना वो नीतीश कुमार जी, जिस तरह की बात उन्होंने कही, महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का चयन किया, आप लोग खुलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्या मजबूरी है? देखो, कांग्रेस ने हमेशा नारी का सम्मान किया है, महिलाओं को सम्मान किया है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे,
उन्होंने पंचायती राज लाया मध्य प्रदेश में, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, दिग्विजय जी की बात बाद में बोल लीजिएगा, पहले नीतीश कुमार पर बोलिए। देखिए नीतीश कुमार जी ने क्या बोला है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। क्या बात कर रहे हैं सर, चुनाव में आप इतने अनभिज्ञ हैं मुझे तो नहीं लगता है, पूरी दुनिया जान रही है, एक एक बच्चे के पास वो बयान पहुंच चुका है। और वो राष्ट्रीय लेवल का उनका मामला है और किस इशू को लेकर क्या बोले, पर ये जरूर कहूंगा कि सर आप जो मुस्कुरा रहे हैं उसमें बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जुबान आपकी सिले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा महिलाओं के लिए काम हुआ है क्या? खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए, बोलिए क्या कहना चाह रही है? हाँ खड़े होकर बोलिए। ये 24 में ये खुला ऐलान है, मोदी जी है राम लला और योगी जी हनुमान है, जो हमारे लिए शिवराज जी चौहान मामा जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी कितना ही हाथ मल ले, कोई सरकार नहीं कर सकती है। कुछ कहना है? इधर आपके पास आता हूं, पहले महिलाओं से जरा बात हो जाए। कुछ कहना चाह रही है मैडम, खड़ी हो जाइए। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी एक हमारे बहुत बड़ी पार्टी है, वो बीजेपी जो है सबको गरीबों का लाभ दे रही है। और यहाँ पर जब कांग्रेस के जो नेता बता रहे थे कि मोदी जी ने कुछ भी योजना का लाभ नहीं, सब कांग्रेस ने बनाया, जो मोहनपुरा डैम है ये सब, तो फिर कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में क्यों आ रहे हैं, मुझे यही पता नहीं है कि सब इसमें क्यों आ रहे हैं और सब और बाकी है वो भी सब आ जाएंगे थोड़े दिन। वो कह रहे हैं कि खरीद लिए जा रहे हैं। हाँ खरीदनी सर, ऐसी कोई बात नहीं है, खरीदने की बात नहीं है, ये तो क्या है प्रेम की बात है सर। ये इधर हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए भाई, जिसको कहना हो। हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बड़ी बहन अनीता दुबे बोल रही थी अभी कि शिवराज सिंह जी ने हर महिलाओं को महिला सम्मान दिया और हजार रुपए खाते में दिए, तो शिवराज सिंह जी को पिछले 18 साल से लाडली बहनों की याद नहीं, अब याद आई 3 महीने पहले चुनाव के पहले। सिर्फ उन्होंने करा कि मछली में गाला लगा के फेंका है ताकि चुनाव से महिलाओं के वोट ले लें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चुनावी शिगुफा लग रहा है आपको? बस यही है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद योजना बंद कर दी जाएगी। चलिए 2-3 बार। हाँ क्या कहना चाह रहे, खड़े हो जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष पीपल हिल ब्यावरा से हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर विकास किया। अरे ये सब वाक्य नेताओं के लिए रहने दीजिए जो मंच पे रहते हैं, निरंतर विकास वगैरह। ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त में क्यों शिगुफा छोड़ा गया? अरे चुनाव से पहले भी तो दिया है, लाडली बहना तो अभी चले, लेकिन लाडली लक्ष्मी भाई पहले से ही तो चल रही है। वो क्यों नहीं दिखता भाई साहब, आपको बताइए, जवाब दीजिए। लाडली जो कन्या योजना थी उसका मूल रूप था 1,18,000 रुपए। जब बच्ची बड़ी होगी 1,18,000 मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब गुड़िया 18 साल की होगी उस टाइम में 1 तोला सोना मिल जाएगा 1,18,000 रुपए का। मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जब डिलीवरी होती थी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु दर डिलीवरी में थी, तो जो जननी सुरक्षा योजना माननीय शिवराज सिंह जी ने चलाई है वो महिलाओं के लिए नहीं थी क्या? लाडली लक्ष्मी महिलाओं के लिए नहीं थी क्या? हम जो स्कूटी वाला जो मामला है, जो मेधावी छात्रा वाला है, वो महिलाओं के लिए नहीं है क्या? तो महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ, आप ये कह रहे हैं। आता हूं पीछे। हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ खड़े हो जाइए, बोलिए। सत्येंद्र सिंह राठौर नाम है मेरा। भाई साहब मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। किससे? नाम लेके, पार्टी का नाम लेके बोलिए। कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति से, कि आपकी पार्टी तो वो पार्टी है भाई साहब कि संबल योजना बंद करके जो मर जाते थे उन गरीब मजदूरों को जो 5,000 रुपए की सहायता मध्य प्रदेश सरकार देती थी, वो कफन का पैसा तक खा गए आप। इसके बाद आप आम गरीब की क्या चिंता करें? कफन का पैसा खा गए कांग्रेस वाले। लीजिए जवाब दीजिए। ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है। मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं क्या आप? इधर आइए, इधर आइए। मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं आप? हाँ बोलिए। बिल्कुल नहीं। संबल योजना के माध्यम से 5,000 रुपए की जो मृत्यु दर होती थी उस वक्त कफन दफन का राशि दी जाती थी। आप देख लीजिए, झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस झूठ की दुकान है। कांग्रेस ने सिर्फ इस मध्य प्रदेश में झूठ बेचा है, झूठ बेचा है और कफन तक बेच खाया आपने, कह रहे हैं। आप देखिए पिछले 18 सालों में भाजपा की सरकार और शिवराज जी की सरकार ने जितनी योजना लगाई है, चालू की, उसमें सब में घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, जितने भी भर्ती है उसमें घोटाला, जितनी योजनाएं चलाई। अच्छा ये लोग इतने घोटाले कर रहे हैं तो आप लोग सरकार में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 18 साल हो गए। हम 18 में सरकार में है, जनादेश दिया, बीच में आए थे कुछ वक्त के। 5 साल पहले हमें जनादेश दिया है, पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो व्यापारी इस देश में व्यापार कर रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ मिलकर के इस देश को लूट रहे हैं, वो पैसा को, जिसको भी बोलना है खड़े हो जाइए,
उस सरकार को पलटने में वो पैसा लगा रहा है। आज देश में पूरे गुजरातियों का कब्जा है, सारे ठेकेदार गुजराती है। पूरे राज्य का नाम नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, अब आपको फिर गुजरात में दिक्कत हो जाएगी जब इस तरह की बात बोलिएगा बार बार। तो गुजरात में भी कांग्रेस है ना, नेताओं का नाम लीजिए। गुजरातियों का कब्जा कहने का क्या मतलब होता है? वो भी अपने देश के ही नागरिक है। जो दिक्कत है वो जो सच है वो सच है, चाहे प्रॉब्लम हो तो हो, पर आज देश को लूट रहा है अडानी और अंबानी के साथ मिलकर। और जो पैसा लूट रहा है वो या तो अपने ऐशो आराम में आलीशान भाजपा का कार्यालय हजारों करोड़ का दिल्ली में बना रहा है, या फिर सरकारें चुनी हुई जनता का जो जनादेश है उनको गिरा रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, फटाफट इधर आइए बोलिए। हाँ आपकी बात हो गई, एक मिनट आइए इधर आ जाइए। हाँ बोलिए, क्या कहना है? आज कांग्रेस भाजपा सरकार पे इल्जाम लगा रही। 2003 के पहले जाइए, सड़कों की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी। किसान के सर पे जो कपड़े रहते वो भी गंदे रहते थे, मक्खियां लगती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार है 2003 के बाद से, किसानों को ले लो आप या विकास को, गाँव में सींची खरंजे को ले लो, गाँव में पहले मक्खियां बन बनी थी, पूरे समय पानी भरा रहता था। ये विकास की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो और सरकार बनाओ वाली पार्टी है। हमेशा झूठ बोलती है, चाहे युवाओं के बारे में झूठ बोला, किसानों के बारे में झूठ बोला, और दूसरा इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जो राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी उन्होंने झूठ बोल के एक गठबंधन बनाया। वो सारा गठबंधन टूट गया। उनके अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। जब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो जनता को क्या छोड़ेंगे? भाई साहब ये बोल रहे हैं कि चुनी हुई सरकार ये गिरा देते हैं, तो मैं तो जनता से भी ये कहता हूं कि इनके लोगों को वोट ही मत दो जो बिक जाते हैं। इनको वोट ही क्यों देते हो? सरकार विकास के नाम पे वोट देते हैं लोग, इनको तो इनने आरोप लगाया कि हम आलीशान कार्यालय बना रहे हैं। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस एशिया का सबसे आलीशान कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट नहीं आई थी 2003 के पहले, वो मध्य प्रदेश का भाजपा कार्यालय था। और वो भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी स्वेच्छानुदान राशि से बना हुआ है, मतलब उनके समर्पण राशि से बना हुआ है। जब ये एक घोटाले की बात कर रहे हैं तो इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं जब 1 रुपए नीचे भेजता हूं तो नीचे जा जाके 25 पैसा हो जाता है। और आज के प्रधानमंत्री यदि 1 लाख रुपए भी नीचे जाते हैं तो पूरा 1 लाख रुपए खाते में सीधे जाते हैं। तो इससे सत्य नजर आता है कि कितना भ्रष्टाचार पहले होता था। कांग्रेस वाले कहते हैं कि लाडली बहना योजना इस समय चुनाव के समय आई है। मैं कांग्रेस वालों को बोलना चाहती हूँ कि नारी मातृ वंदना योजना केंद्र की सरकार है, जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे लाभार्थी है, वो कौन लेकर आया है? लाडली लक्ष्मी बहना कौन लेकर आया है? वो मातृ वंदन अधिनियम अभी कौन लेकर आया है? धारा 370 हटाई है तो किसने हटाई है? क्या कभी कांग्रेस वालों ने विचार किया था इस पर? फाइलों में फाइलें खुलती थी और फाइलें कब बंद हो जाती थी ये कभी देश को पता नहीं चलता था। फाइलों में फाइलें खोल लेते थे आप लोग और फाइल को चुपके से बंद भी कर दिया करते थे। जवाब दीजिए, इतना सारा काम हुआ है। देखिए, इस देश को आजाद कांग्रेस ने करवाया। इस देश पे जो भी निर्माण है, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलवे हो, ये सब आपको नहीं लगता है जब सिर्फ इतनी बात आप कहते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों का आप अपमान करते हैं जब एक पार्टी से जोड़ देते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने देश को आजाद कराया? ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश कांग्रेस ने आजाद करवाया और आजादी से लेकर अभी तक जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है। इनके भाई साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये कहते हैं कि आजादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग या संघ की विचारधारा वाले लोग नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता। देश आजादी नहीं हुआ होता। देखिए, जो कांग्रेस ने क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, माइक पे बोलिए। इनसे योगदान पूछिए, आप क्या है योगदान? क्या योगदान है बताइए, इधर आइए। मैं तो ये इनके आगे क्यों आ रहे हैं? क्या योगदान? मैं बोलना चाहता हूँ कि नगर के मुद्दे पे बात हो, गौ माता की स्थिति कर दी कि गौ माता पॉलिथीन खाने में मजबूर है और इनने नगर के कार्यकर्ताओं की ऐसी व्यवस्था की है, इनने नगर के कार्यकर्ताओं की भी ऐसी व्यवस्था की है कि एक भी नगर कार्यकर्ता नहीं, इनके मंडल की मीटिंग है, ये पूरे जिले के नेता आए हैं, इनका लोकल का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी वाले को खा गए लोकल में। कांग्रेस इनसे पूछो, आप पूछो, आप इनसे ये अस्पताल में डिलीवरी वाली महिलाएं मर रही हैं, उनको रोज रेफर किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो देनी पड़े। क्या करेंगे मातृ वंदना योजना का? क्या करेंगे लाडली लक्ष्मी बहना योजना का? महिला अरे माइक छोड़ दीजिए, अपनी बात रखिए।
ये बोल रहे हैं कि इनने देश आजाद करा। चरखे की जरूरत, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, वहाँ पे इनका बेटा चरखा का कमीशन का खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। गौ माता के मुद्दे पे चर्चा कर लीजिए आप। कांग्रेस सरकार ने अरे इनसे अरे एक इनसे आप लोग पीछे रहिए, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा। धन्यवाद। हाँ, भाजपा वालों से बात करते हैं महंगाई की तो ये बोलते हैं धारा 370, इनसे बात करते हैं बढ़ते डीजल पेट्रोल की तो ये बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर इनसे बात करते हैं बेरोजगारी की तो ये बात करते हैं तालिबान की। इनका यही काम है, देश बांटो और राज करो। सुनिए एक मिनट की बात अगर बोलने दीजिए भाई, बात आएगी तो देश की बात होगी, भारत की बात होगी। सुनिए, अभी मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं कि ये मित्र कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। आप कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं बार बार? करे मित्र, राम मंदिर का ताला फैजाबाद न्यायालय के आदेश से खुला, कापी हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के पास है, बीएसपी के पास कॉपी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के भारत के डिसीजन का हम सम्मान करते हैं, उस न्यायालय का, उस आदेश का और उस सम्मान करते हैं हम लोग। देश को मतलब इसको ये जो बीमारू राज्य बना के माननीय मुख्यमंत्री दफाल राज किया यहाँ पे, और ये गिरे जिला था और बीमारी मन से नीचे आइए, मन से नीचे आइए, मन से नीचे आइए। हो गया चलिए बोलिए। नहीं हुआ सर, कांग्रेस 2018 में जब वादा कर गई थी हम बेरोजगारी हम बेरोजगारी युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक युवा बताओ मध्य प्रदेश में जिसमें कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया हो। क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी? किसका सर? राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दों को जो आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ रखिए। माँ जालपा मंदिर का जो रोड है 3 बार बीजेपी ने रुकवाया, पर आदरणीय विधायक बापू सिंह जी ने उसको बनवाया और अभी नवरात्रि पे सबको सुविधा मिली। बोल महिला दोबारा जी, दोबारा लगा दीजिए जयकारा एक बार फिर से। जालपा मैया की। महिला हितों की बात करते हैं, पूरे राजगढ़ जिले में 5 सीटें, एक सीट भी बीजेपी ने महिलाओं के खाते में नहीं दी। इतनी उम्मीदवार बैठी महिला है, उनसे पूछ लो कि तुमको इस योग्य नहीं समझा गया भारतीय जनता पार्टी के कि तुम विधायक बन सकते थे। ये कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब लाल गेहूं खाते थे लोग, लाल गेहूं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत अंदर मिर्ची थी, गांव के अंदर मिर्ची थी जो मतलब नहीं लाल गांव में नहीं क्या। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राजगढ़ में जो गौ माता की स्थिति है, गौ माता के लिए क्या किया बीजेपी ने 18 सालों में? राजगढ़ के जो हेल्थ इश्यूज हैं, जिला चिकित्सालय की आप बात करें तो राजगढ़ जिला नंबर 1 है, यहाँ से भोपाल और इंदौर रेफर करने के लिए। तो ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्यों व्यवस्था है? राजगढ़ रेफर करने के लिए नंबर 1 है, करने के लिए राजगढ़ जिला नंबर 1 है। किस चीज के लिए? जब प्रसूताएं, आप यहाँ पर जो है लाडली बहना की बात करते हैं, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि लाडली बहनाओं का असल भाई जो है वो बापू सिंह तंवर है। कम से कम वो जाके उन प्रसूताओं की लड़ाई तो लड़ता है, उन लोगों के लिए अपनी बात तो रखता है। 18 साल से राजगढ़ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 18 सालों में एक फैक्ट्री लगाई। राजगढ़ के युवा यहाँ पर जितने भी सब पलायन कर रहे हैं बाहर। अगर हम इनसे बेरोजगारी की बात करते हैं तो राम मंदिर को बीच में लाते हैं, और अभी तक यहाँ गाँव और में आप देखिए, गाँव और में ना तो सही से लाइट का बंदोबस्त है। किसान आज खेत में ऐसे मतलब तिलबिला रहे, मतलब बिल्कुल। एक बात करना चाहता हूँ, 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी जब सो रही थी क्या? सिर्फ एक बात बता। 2018 में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपए माह। एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अगर दिया हो तो कांग्रेस वालों से बताइए। दूसरी बात, इन्होंने जो शिवराज जी 75% पर लैपटॉप देते थे, कांग्रेस ने 2018 में गवर्नमेंट बनते ही युवाओं के लैपटॉप बंद किए। अगर नहीं किए हो तो आप देखिए, कांग्रेस, मैंने शुरू से कहा है, कांग्रेस झूठी और झूठी सरकार चलाने वाली पार्टी है। वो हमेशा, अभी राम जी की बात हो रही थी, राम जी का मंदिर बनाने की बात हुई थी, जब ये उसमें विरोध करने लगे। दूसरा, हनुमान जी का केक, कमलनाथ ने हनुमान जी का केक काटकर, ये भगवान विरोधी है, हनुमान जी का अपमान करने वाली। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि इनके पप्पू भैया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, भाषाई मर्यादा ख्याल रखिए। वो गए राम मंदिर पे, कभी अयोध्या गए हो? कभी गए? ये राम का नाम नारा लगाते क्या गए? कभी गए? खड़े होइए। आजादी की बात कर रहे थे अभी, तो खुद कांग्रेस को आजाद नहीं करा पाए एक परिवार से। रही बात देश को आजाद कराने की, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था उस समय 1857 में क्रांतिकारियों ने एक अलग जगह दी थी आजादी की। तो आजादी
खुद एक अपने परिवार से कांग्रेस को आजाद करा ले वही बहुत है। माननीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने विकास किया है, तो फैक्ट्री उनके यहाँ राघोगढ़ में क्यों ले गए? पहले यहाँ क्यों नहीं बनाई है? क्यों नहीं बनाई? इधर आइए, इधर किसी को कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए थे, आइए। हाँ बोलिए। मध्य प्रदेश को 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ने बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया था, और इन 18 सालों में इस मध्य प्रदेश की जो तकदीर और तस्वीर बदली है वो जनता के सामने है। यहाँ पर पहले 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई हुआ करती थी, और आज आप कल्पना नहीं कर सकते राजगढ़ जिले को हरियाणा पंजाब बना के छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेरा एक प्रश्न है कांग्रेसी भाई से। इनकी सरकार देश में 50-60 साल कांग्रेस सरकार रही है। आप इधर आइए, हाँ सामने आइए। हाँ इन्होंने क्यों ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिला पाए? ठीक है, बोलिए। एक प्रश्न सर, मेरा कांग्रेस पार्टी से ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि हम 18 साल से भाजपा सत्ता में है। आप 70 साल से केंद्र में जब काबिज थे तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आपने हमेशा जूती की नोक के ऊपर रखा। ये इसका जवाब दीजिए। आप 18 साल बार बार कर रहे हैं, 70 सालों का भी तो हिसाब दीजिए। अल्पसंख्यकों को इतना पीछे क्यों रखा आप लोगों ने? हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सब वर्गों का ध्यान रखा, सब धर्मों का सम्मान किया। हमारा देश सनातन धर्म है और कांग्रेस सनातन धर्म को मानने वाली है, और सनातन धर्म वो है जो विश्व का कल्याण हो, जो सबका कल्याण की भावना कांग्रेस के मन में है। ठीक है, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। कौन है वो? इधर आइए, आइए, भाग के आइए आप। हाँ। विश्व का, आप रुक जाइए, आप वहीं पे उनको भेजिए। सुनना, विश्व का कल्याण हो और सब धर्मों का सम्मान हो, ये कांग्रेस लेके चलती है। आप पीछे रहिए, मंच पे मत आइए, मैंने सिर्फ इनको बुलाया। अपना एक मिनट में पहले इनका जवाब दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ कुरैशी है। मैं यहाँ राजगढ़ जिले का सदर हूँ, अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो कांग्रेस पर क्या आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस का मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि 18 साल से भाजपा सरकार में है, कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल से आप लोग केंद्र में भी थे, आपका हमने शासन दिग्विजय सिंह का टाइम पर भी यहाँ पे देखा है, हमारी क्या हालत थी हम जानते हैं। जगह जगह दंगे हो जाते थे, सार्वजनिक रूप से हमारी संपत्ति लूट ली जाती थी। तब अब आप जवाब दीजिए। आप, इनका तो खुद ही अशरफ नाम है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कहते हैं भैया मुस्लिम हितों का हम ही ख्याल रखते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे जाइए, अब नीचे जाइए, मैं आता हूँ नीचे मंच। अरे अब मैं आ रहा हूँ, जवाब देने दीजिए। कांग्रेस को जवाब देने दीजिए, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। हाँ, आप लोग पीछे चलिए, मंच से नीचे चलिए। आता हूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ? नीचे जाइए, चलिए नीचे जाइए, मैं आता हूँ। मंच से नीचे जाइए, मंच से नीचे जाइए, मंच से नीचे आप लोग आइए। मैं आ रहा हूँ भैया, जिलाध्यक्ष तो क्या हो गया? चलिए नीचे जाइए, मैं आता हूँ। नीचे चलिए। इनको जवाब देने दिया, हटिया से। आप ये भाजपा के जो अपने अल्पसंख्यक भाई है, ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस पे। गोधरा का दंगा किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने। मुस्लिमों को किसने मरवाया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आप इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। और इनके जो गृह मंत्री है, मंच पर आप लोग कूदेंगे। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए एबीपी न्यूज।